नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए, रहीमा जुड़े गांठ पर जाए। दोस्तों, रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रेम एक ऐसा रिश्ता है, प्रेम एक ऐसा बंधन है, प्रेम एक ऐसा विश्वास है जिसको अगर हमने तोड़ दिया है, विश्वास अगर हमने तोड़ दिया है, प्रेम अगर हमने तोड़ दिया है दोस्तों, तो फिर वो प्रेम कभी भी अपने मूल रूप में नहीं आ सकता। तो मूल रूप में प्रेम वही रहता है जो सदैव स्थायी रूप से बना रहता है। उनमें किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं आते हैं, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं आता है और किसी प्रकार का कोई गलतफहमी उनके बीच में नहीं आती है। तो हम देखते हैं कि समाज में आजकल इतना तनावपूर्ण माहौल हो गया है, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतना आर्थिक युग इतना तेज़ी से लोगों को अपने पास में ले रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि 30 साल पहले जो लोगों में प्रेम भाव हुआ करता था, लोग एक साथ बैठते थे और सिगड़ी जलाते थे और धूप सेका करते थे और लोग बड़े प्रेम से बैठा करते थे। मेहमान आते थे तो 2-3 दिन रुकते थे और छोटे बच्चे होते थे वो कहीं भी खाना खा लेते थे, किसी के घर में, पड़ोसी के घर में जाके, कहीं कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था, किसी प्रकार का मनमुटाव था ही नहीं लोगों में। तो ऐसा जीवन तो हमारे लिए एक कल्पना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि जो प्रेम भाव पुराने समय में था वो इस समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, परंतु दोस्तों आप ये मेरी बात पर विशेष गौर करें कि ये प्रेम है जो भाई भाई में प्रेम है, भाई बहन में प्रेम है, माँ बाप का जो प्रेम है और अपने पड़ोसियों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का जो प्रेम है, उसको आप बनाए रखें दोस्तों। अगर ये टूट गया, ये हट गया, ये आशीर्वाद वाला हाथ हमसे उठ गया तो दोस्तों हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो हमारा जो प्रेम है उसको कभी तोड़ना मत। और प्रेम टूटता कैसे है? प्रेम टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना वादा नहीं निभाते हैं और हम दगाबाजी करने का प्रयास करते हैं। लोगों को कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मुख में राम बगल में छुरी वाली बात हम करते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें हमें नहीं करनी है। रिश्तों में विश्वास तभी बना रहेगा जब आप अपने वादे के सच्चे रहोगे, अपने बात के सच्चे रहोगे, आपके मन में कपट नहीं होगा, आपके मन में पूर्वाग्रह नहीं होगा, आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं वो पूर्वाग्रह के कारण टूट रहे हैं। हम क्या कर लेते हैं कि हम अपनी तरफ से ही सोच लेते हैं कि पता नहीं ये आदमी हमारे बारे में क्या सोचता है, जबकि मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि हम ज़्यादातर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, परंतु लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, कितना बुरा सोच रहा है, और फिर वो एक ग्रंथि बना लेता है, एक गांठ बना लेता है और हमारे प्रति उसकी धारणा बहुत ही गलत हो जाती है और वो उसी के अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है, जबकि हमने उस बंदे का कभी बुरा सोचा ही नहीं है। बल्कि ऐसा कहें कि हमें हमारे जीवन में इतनी फुर्सत ही नहीं है कि उसके बारे में विचार भी करें। बुरा सोचने का तो मतलब ही नहीं है, एकदम से न्यूट्रल से रहते हैं, फिर भी वो ये सोच लेता है कि हमारे बारे में ये बुरा सोच रहा है, और फिर हमें जब भी वो बंदा मिलता है तो हम उसके साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास करते हैं और इससे हमारे रिश्तों में टकराहट हो जाती है। तो दोस्तों रिश्तों में टकराहट से बचने के लिए, लोगों से मिलजुल कर रहने के लिए आपको अपना जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो भाईचारा है, उसको बना के रखना है और अपने जो भौतिक स्वार्थ बीच में आ गए हैं उनको कम से कम आपको अपने परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से दूर रखना है। और कभी भी आपको एक साथ बैठने का अवसर मिले, कभी आपको किसी समारोह में जाने का अवसर मिले तो लोगों से नमस्ते करके और अवश्य मिलें आप, और लोगों से एक बार राब्ता ज़रूर कायम करें, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियाँ बातचीत के माध्यम से भी दूर हो जाती हैं। तो गलतफहमियाँ किसी व्यक्ति के जीवन में अगर भर जाती हैं तो उनको दूर बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, अपने भाई बहनों को आप समय दें,
क्योंकि समय एक ऐसी अनमोल नियामत है जो अगर आप दोगे तो निश्चय ही वो आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। अगर आप रिश्तेदारों को कभी फ़ोन पे बातचीत के माध्यम से उनको कॉल कर लेते हो, उनको याद कर लेते हो तो अच्छा लगता है। कई बार किसी का फ़ोन हमारा गलती से भी लग जाता है, मान लो हमारा कोई दूर का रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या कोई मित्र हो पुराना, और उससे हमारा गलती से फ़ोन लग जाता है, तो आप ये कहें कि हमने आपको याद किया है या हमें आपकी याद आ रही थी इसीलिए हमने आपको कॉल किया। ये नहीं कहेंगे अरे जी गलती से मिल गया, वरना तो वो आदमी भी आपको अच्छा नहीं मानेगा और उसको भी बुरा लगेगा कि यार फ़ोन किया है और वो भी कह रहा है कि गलती से मिला है। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास 1-2 बार फ़ोन आया लोगों का कि अरे साहब गलती से मिल गया, जबकि मैं उससे पुराना परिचित हूँ, बहुत बार मिला हूँ, बहुत बार बैठा हूँ। बस बंदे को कम से कम ये कहना चाहिए कि भाई साहब आपकी याद आ गई इसीलिए मिला लिया। तो निश्चय 2 मिनट ही आप बात करोगे तो अगले को ये लगेगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने मेरे पास ही फ़ोन किया चलाकर और मुझे ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है और अच्छा लगता है। इस प्रकार से जो तीज त्यौहार आते हैं, जो आपने विभिन्न प्रकार के अवसर आते हैं, आयोजन आते हैं, शादी विवाह होते हैं या अन्य प्रकार की जो सामाजिक प्रथाएं रीतियां बनाई गई हैं समाज में, बहुत सोच समझ कर हमारे पूर्वजों ने बनाई है। दोस्तों हमें कई बार ये लगता है कि ये बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, दीपावली, होली या अन्य प्रकार के जो त्यौहार हैं, निश्चय इनमें जो कुरीतियाँ आ गई हैं उनको हमें दूर करना चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। परंतु ये त्यौहार अगर हम प्रेम पर्व के रूप में मनाएंगे, लोगों से मिलजुल कर रहने के काम में इन त्योहारों को लगाएंगे, इन त्योहारों की उपयोगिता तभी मानी जाएगी जब हमारा प्रेम जो खो गया है वो पुनः लौट कर आ जाए। तो दोस्तों अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार को और हमारे जो पास पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं और हमारे जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जिनसे हमारा नियमित राब्ता रहता है और उनसे हमारा काम पड़ता ही रहता है, तो ऐसे लोगों से प्रेम बना कर रखें, क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो कि अनमोल होती है और किसी को भी प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों सभी से मिलजुल कर रहें। तुलसीदास जी ने बहुत ही खूब कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो कौन सा व्यक्ति कब काम आ जाए हमारे, तो इसका हमें बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि जो संसार है जो विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है और कब किस पे क्या मुसीबत आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, सामाजिक आपदा आ सकती है, पारिवारिक आपदा आ सकती है और विभिन्न प्रकार के कष्ट और परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती है। तो अगर लोगों से हमारे अच्छे संबंध होंगे, लोगों से हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार होगा, लोगों के हम अगर काम आते हैं तो वो भी हमारे काम आएंगे। कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, तो इंसान की यही पहचान है कि एक दूसरे के काम आए। तो दोस्तों ये प्रेम है वो बना के रखिए और अपने जीवन को बचा कर रखिए, क्योंकि ये जो ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में भेजा है, तो हमें सर्वश्रेष्ठ होकर दिखाना है। सर्वश्रेष्ठ तभी हो सकते हैं जब हम लोगों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, लोगों से नफरत नहीं करेंगे, लोगों की टांग नहीं खींचेंगे, हाथ पकड़कर लोगों को आगे बढ़ाएं, टांग नहीं खींचे लोगों की, और लोगों को दबाने का प्रयास हम नहीं करेंगे। कोई गरीब भाई है हमारा, कोई गरीब मित्र है, कोई गरीब पड़ोसी है या कोई मुसीबत में, संकट में, परेशानी में कोई है, उसको अगर हम बचाने का प्रयास करेंगे, उसको सहायता करने का प्रयास करेंगे, तो वो जो सहायता है वो इकोसिस्टम की तरह काम करती है। एक एको होता है जो कुएं में हम बोलते हैं तो वैसी आवाज़ हमारे पास लौट कर आती है। पहाड़ में हम आवाज़ लगाएंगे तो वही आवाज़ हमारे पास लौट कर आती है। तो जो भलाई होती है वो पुनः लौट कर आती है। अगर हम किसी को 10 रुपए की सहायता करते हैं तो निश्चय ही वो 20 रुपए की सहायता आगे भविष्य में कभी हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों ये जो सहायता है, जो प्रेम है, जो भाईचारा है, ये बना के रखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, लोगों के जीवन को सार्थक होने में मदद कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार की मोटिवेशनल बातों के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।